दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बिना सर्च किए मिला है तो ये कोई सहयोग नहीं है, बल्कि नीम करोली बाबा ने और यूनिवर्स ने ही आपको ये संदेश भेजा है। क्योंकि 31 तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है और स्वयं नीम करोली बाबा चाहते हैं कि इस तारीख के आने के पहले आपको ये वीडियो मिले और इस वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य सुने, ताकि इस वीडियो से 31 मार्च के दिन का आप लाभ उठा सकें। इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट में जय नीम करोली बाबा, जय सीताराम अवश्य लिखें। कैसे हो मेरे बच्चों? बेटा, 31 मार्च आ रहा है। अब तुम सोच रहे होगे कि बाबा ये तारीख क्यों बता रहे हैं। वह इसलिए बेटा, क्योंकि ये तारीख कोई साधारण तारीख नहीं है। ये एक ऐसी तारीख है जो तुम्हारे पूरे भाग्य को परिवर्तित कर सकती है। इस तारीख का असर तुम पर बेहद पड़ने वाला है। इसलिए अगर तुम ये नहीं जान पाते कि 31 मार्च को तुम्हारे साथ क्या होने जा रहा है, तो इसके लिए मैं पहले से तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आखिर 31 तारीख इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तुम इस तारीख को नोट कर लो। 31 मार्च का दिन तुम्हारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। तुम इस तारीख को बेहद लाभ उठा सकते हो। तुम जानते हो, तारीख कोई सामान्य तारीख नहीं है। ये एक ऐसी तारीख है जो कि तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये तारीख चैत्र नवरात्रि की तारीख है। ये माता रानी से जुड़ी हुई है। इसका सीधा असर तुम्हारे जीवन पर भी पड़ने वाला है। बेटा, इस तारीख को ग्रहों की चाल बदल रही है। इसका सीधा असर तुम्हारे जीवन पर भी पड़ने वाला है। मैं जानता हूँ, तुमने सफलता पाने के लिए भयंकर संघर्ष का सामना किया है। इस तारीख को तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। नवरात्रि में 9 दिनों तक माता रानी के 9 अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नव दुर्गा के 9 गुणों को अपनाकर तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। माँ दुर्गा के ये 9 गुण हैं जिन्हें तुम्हें अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। धैर्य, भक्ति, सहनशीलता, शक्ति, तपस्या, साहस, पवित्रता, सिद्धि और धर्म। माँ दुर्गा के इन 9 गुणों को तुम अपने जीवन में उतारो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। माँ दुर्गा एक शक्तिशाली और पवित्र देवी है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है और उन पर विजय प्राप्त की। बेटा, तुम उन्हीं से ये गुण सीखो। ये गुण तुम्हारे जीवन को बेहतर ढंग से जीने की प्रेरणा देते हैं। आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में, जहां नेट ने अपना कब्जा कर लिया है जिंदगी पर, आधुनिकता के कारण इन गुणों को तुम सब भूलते चले जा रहे हो। ना ही अब तुम्हारे अंदर धैर्य है और ना ही सहनशीलता और ना ही आत्मसमर्पण और त्याग का भाव। बेटा, मैं आज ये संदेश इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो। जिस लक्ष्य के लिए तुमने अब तक इतनी मेहनत की है, इतना धैर्य रखा है, उस लक्ष्य को तुम प्राप्त करो और इन्हीं गुणों को अपनाकर तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। तुम मेरी इन बातों को नज़रअंदाज बिल्कुल मत करो। तुम मेहनत करते रहो। तुम ये मत सोचो कि कितना समय हो गया है मुझे मेहनत करते हुए, अब तक मुझे मेरा लक्ष्य हासिल क्यों नहीं हुआ, अब तक मेरी जीत क्यों नहीं हुई। बेटा, अगर तुम मेहनत को रोक दोगे तो हो सकता है ये आखिरी मेहनत हो और तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओ। इसलिए तुम अपनी मेहनत में लगे रहो, कर्म करते चलो, फल मैं स्वयं तुम्हें दूंगा।
अपने आलस को टालो, बेफिजूल का वक्त बर्बाद मत करो, एक एक क्षण के महत्व को समझो। आलस्य में उस समय को बर्बाद मत करो, बेफिजूल के खर्चा से बचो, उन पैसों को इकट्ठा करो, समाज के लिए सेवा का भाव रखो और अपने प्रभु की भक्ति में लीन रहो। बड़ों की सेवा करो और छोटों को प्यार दो। बेटा, बड़ों का आशीर्वाद ही तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ने में और अधिक रास्ते खोल देगा। तुम चुनौतियों का सामना करो, तुम साहस रखो, तुम देखना, उन्नति के मार्ग पर तुम शीघ्र अतिशीघ्र पहुंच जाओगे। जिस तरह हर अंधेरी रात के बाद एक चमकता हुआ सूरज होता है, उसी तरह जीवन के हर मुश्किल दौर के बाद अच्छा वक्त आता है। बस ज़रूरत है तो इतनी कि तुम धैर्य रखो, अपने मन को सकारात्मक सोच और अच्छे विचारों के साथ शुद्ध रखो। अपने जीवन में शुद्धता और पवित्रता बनाए रखो, इससे तुम्हें प्रेरणा मिलेगी। बुराई से जितना हो सके उतना दूर रहो। बेटा, तुम्हारे नीम करोली बाबा चाहते हैं कि तुम अब सफल हो, इसलिए आज की ये तारीख तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 31 तारीख को माँ दुर्गा की चैत्र नवरात्रि है। इस दिन तुम्हें क्या करना है, ये ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हें आज के दिन दुर्गा सप्तशती के पाठ करने हैं। आज के दिन माता दुर्गा की सप्तशती का पाठ करने से तुम्हें माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होगी। पूरे सच्चे मन और लगन से, पूरे विश्वास के साथ तुम माता दुर्गा की सप्तशती का पाठ करना। इससे बहुत जल्दी तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी और सुख समृद्धि का वास होगा। बस तुम इतना ध्यान रखना कि इस पाठ के समय तुम्हें राहु काल का परित्याग करना है। राहु काल में पाठ करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है, इसलिए राहु काल का ध्यान रख के तुम नवरात्र में माता दुर्गा सप्तशती के पाठ को पूरे मन लगाकर विश्वास के साथ करना। बेटा, ये कोई मामूली पाठ नहीं है, ये माता दुर्गा की उपासना है। ये एक बहुत बड़ी उपासना है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही शुभ और लाभकारी रहता है, और जो तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा है वह कोसों दूर भाग जाती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ होने के बाद तुम एक काम और करना। इसके बाद तुम हनुमान चालीसा का पाठ करना, लेकिन इससे लाभ ये मिलेगा कि जब तुम श्री हनुमान चालीसा का पाठ ऐसे दिव्य संयोग के अंतर्गत करते हो, दुर्गा सप्तशती के बाद करते हो, तो इससे सारी नकारात्मक शक्तियाँ क्षीण हो जाती है, शक्ति और एक कवच मिल जाता है। जब ये कवच तुमको मिल जाता है तो कोई भी बाहरी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। 31 मार्च का जो दिन है वो बहुत ही अद्भुत है, वो तुम्हारे जीवन में आने वाला है। ये कोई साधारण दिन नहीं है, इस दिन को तुम बिल्कुल भी भूल मत जाना। बस इस पाठ को सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ करना, देखना इसका लाभ 100% तुम्हें अवश्य मिलेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।